हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक पीएसयू है। इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है और ये जो नोटिफिकेशन है वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है प्लस एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक एडवोकेट है, जुडिशरी एस्पिरेंट है या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या फिर सेंट्रल लेवल पे, उन सब का इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि रिक्वायर्स द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आपका इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है वो 1 ईयर का रहेगा, एक्सटेंडेबल मैक्सिमम अप टू 4 years हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज डिटेल बिलो। तो इसमें यह है कि आपका जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो इनिशियल 1 ईयर का रहेगा, जो कि 4 years तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसी सीरीज में हम सबसे पहले जो वैकेंसी देखते हैं वो E1 की, जो ग्रेड 1 की जो जॉब है असिस्टेंट मैनेजर की, उसमें देखते हैं। उसमें वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें लीगल फील्ड की बात करें तो लीगल फील्ड में 1 वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो एलएलबी में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपके एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो मिनिमम आपका इसमें 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस आपके एलएलबी या फिर बीए एलएलबी के बाद जिसमें आपके 55% है, उसके बाद आपका मिनिमम 2 ईयर का क्वालिफिकेशन है एज अ एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, यानी कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आपका एज अ एग्जीक्यूटिव, तो आप इसमें आराम से फिल कर सकते हैं। और इसमें आपका इन द केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द ग्रॉस ड्रॉन रेन्यूमरेशन शुड नॉट बी लेस देन 3,60,000 पर एनम इन हर लास्ट करेंट ऑर्गेनाइजेशन। या फिर आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो तो आपकी एनुअल सैलरी 3,60,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब आपकी एज की बात करें तो आपकी एज एज पर 28 फरवरी 2025 काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी एज 32 होनी चाहिए, यानी कि 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। 32 साल के ऊपर अगर आपकी एज चली गई है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी पोस्ट की अगर बात करें तो वो आपकी मैनेजर ग्रेड 1 E3 लेवल की जॉब है, जिसमें आपका जो सैलरी रहने वाली है पर मंथ वो 60,000 रहने वाली है, प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपका इसमें जो मैनेजर की ग्रेड 1 की जॉब है लीगल, और इसमें आपकी 1 वैकेंसी निकाली गई है। और अगर बात की जाए कि ये आपकी इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीएलएलबी हो या फिर एलएलबी हो। मिनिमम 55% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। फिर इसमें आपका मिनिमम 6 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। तो मतलब इसमें इन्होंने आपकी डिग्री के बाद 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और अगर आप किसी करंट पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो आपकी एनुअल सैलरी 6 लाख पर एनम से कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद एज पर 28 फरवरी 2025 आपकी ये 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 37 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर जो आपकी थर्ड जॉब है वो है सीनियर मैनेजर E4 ग्रेड की जॉब है, जिसमें आपकी 70,000 पर मंथ सैलरी रहेगी, प्लस एप्लीकेबल हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह। और इसमें आपकी जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है वो लीगल में आपकी 1 पोस्ट निकली हुई है, उसमें भी आपकी एलएलबी चाहिए या फिर बीएलएलबी चाहिए। और साथ ही में आपके बीएलएलबी एलएलबी में 55% मार्क्स होने चाहिए। और मिनिमम 9 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप किसी करंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर करंट किसी संस्था के साथ काम कर रहे हैं तो 7,20,000 पर एनम आपका इसमें सैलरी होनी चाहिए। और आपकी एज एज पर 28 फरवरी 2025 42 साल, यानी कि 42 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसमें फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आगे आपका जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है लीगल फील्ड वालों के लिए
उनका अगर लेबर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आपने आर्बिट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स को डील किया हो, और आप फॉर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स 4 years एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट। अगर कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इसमें अप्लाई कर रहा है तो उसका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में 4 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। उसके बाद आपके पास नॉलेज होनी चाहिए सिविल क्रिमिनल लॉज की, आर्बिट्रेशन की, कॉमर्शियल की, कॉन्ट्रैक्ट की, इंसॉल्वेंसी की, लिमिटेशन की, लेबर की, इन सब की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और आपको कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट और आर्बिट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स डील करने आने चाहिए। फिर उसके बाद आपका इसमें आगे अगर हम बात करें कि इसमें आपका एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, तो SC ST OBC वालों के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का रहता है, जो कि नॉर्मल रहता है, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC वालों का, और 10 साल का एज रिलैक्सेशन PWBD वालों का रहता है। उसके बाद हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट कॉर्पोरेट ऑफिस, जो कि न्यू दिल्ली में आपका इंटरव्यू होगा, एट आर रीजनल ऑफिस, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस मुंबई, सदर्न रीजनल ऑफिस चेन्नई, ईस्टर्न रीजनल ऑफिस कोलकाता और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस गुवाहाटी। तो इन प्लेसेस पे आपका इंटरव्यू होगा। PCO भुवनेश्वर, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस, वो जितनी एप्लीकेशंस है, जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बदल भी सकते हैं। इफ रिक्वायर्ड मैनेजमेंट में कंडक्ट रिटर्न टेस्ट, इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर मतलब वैकेंसीज के लिए काफी लोगों ने अप्लाई किया तो उनको कंपटीशन कम करने के लिए रिटर्न टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका इसमें ये सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। फिर लास्ट में जो बात रही वो है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हो गई है 19 मार्च 2025 से, जो कि आपकी 8 अप्रैल 2025 तक रहेगी। शाम 5:30 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 8 अप्रैल 2025, और ऑनलाइन बेसिस पर आपको इसमें अप्लाई करना है। तो फिलहाल इसमें आपकी एप्लीकेशन फी की कोई भी बात अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो आपको बाद में ही पता चलेगा जब आप उसमें फॉर्म फिल करने जाओगे। और यही थी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसमें आपकी लाइक सारी इंफॉर्मेशन यही है आपकी, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और अगर आप इस PDF को हमसे लेना चाहते हैं, या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं, और वहाँ PDF देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं डेली बेसिस पर, उन सबका इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।